पेंडेमिक इज कैंसर। आपने देखा होगा पिछले 3-4 साल में कैंसर की रफ्तार कितनी तेजी से बढ़ गई, कितनी तेजी से बढ़ गई, करीब 100 गुना। तो कैंसर क्यों बढ़ रही है, उसका कारण कोविड-19 वैक्सीन के बाद, दुनिया भर की बात कर रहा हूं, वैक्सीन के अंदर एक खास चीज पाई गई, SB40। ये एक तरह का वायरस जो वैक्सीन के अंदर डाल दिया गया। ये वायरस कैंसर करता है, ये प्रूवन है। और साथ में आपने सुना होगा TTS, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये दोनों की वजह से असली में कैंसर की तादाद पिछले 3-4 साल में कई गुना बढ़ गई है। याद कीजिए, सब लोग जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अपने आसपास देखिए कितने ज्यादा केसेस कैंसर के बढ़ गए हैं। अब पूछिए कि उन्होंने कोविड वैक्सीन लगाया था कि नहीं, आपको पता चल जाएगा, राइट। SB40 क्या होता है, अगर आपको जानना है तो bishrup.com/SB40 में जाएंगे तो दो बातें मिलेंगी। SB40 क्या होता है ये पता चल जाएगा, क्या SB40 कोविड वैक्सीन में था कि नहीं ये पता चल जाएगा, और क्या इसके रहने से कैंसर होता है कि नहीं, जो कि होता है वो ये पता चल जाएगा। तो सबूत मैं दे रहा हूं आपको, अभी अभी साथ साथ भी सबूत देख सकते हैं। तो कैंसर, सारे लोग हार्ट अटैक से नहीं मर रहे हैं, कुछ लोगों को कैंसर भी हो रहा है। अब कैंसर कैलेंडर में कैंसर से बचें क्या, कैसे, जनवरी, याद रखिए बचने का पहला फॉर्मूला, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा आपको। गुटखा, सिगरेट, कीमोथेरेपी और रेडिएशन, ये 4 चीज छोड़नी पड़ेंगी अगर कैंसर से बचना है। कीमोथेरेपी और रेडिएशन कैंसर बनाता है, ना कि कैंसर को ठीक करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, और इसके सबूत भी मैं आगे आपको दूंगा। एक बात याद रखिए, बहुत ही सिंपल बात, ये डिटेल में तो आप ये कैलेंडर ऑर्डर करेंगे तो मिल ही जाएगा, कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में कोई फर्क नहीं होता है। दोनों सेल्स देखने में एक ही जैसे होते हैं। जिस तरह से एक चोर का चेहरा और एक नॉर्मल व्यक्ति का चेहरा एक ही जैसा होगा, किसी के चेहरे देख के आप पहचान नहीं सकते चोर है या पुलिस है, ठीक उसी तरह से कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में ऐसी कोई डिस्टिंक्शन साइंस ने अभी तक निकाली नहीं है। ये सारे सबूत हैं, ये सारे सबूत आपको दिखने रहे होंगे। ये कैलेंडर जब आप ऑर्डर करेंगे, जो कि कर लीजिए, तो इसमें सारे सबूत दिए हुए हैं। तो जब कैंसर सेल में और नॉर्मल सेल में कोई डिफरेंशिएशन है, होता ही नहीं है, तो पेट स्कैन, बायोप्सी से कैसे पता चलता है कि कैंसर होगा? तो वो कैसे पता चलता है या कैसे वो बताते हैं, वो अपने एक मनगढ़ंत पैमाने रखे हुए हैं। जिस तरह से, मान लो मैं पुलिस हूं, मैंने मनगढ़ंत पैमाना रख लिया कि चोर कैसा होगा, उसको बड़ी बड़ी मूछें होंगी। अब मैं क्या करूंगा, शहर में जितने बड़े बड़े मूछें सबको पकड़ लूंगा, ये सोच के ये चोर है। उनमें से कुछ चोर भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो चोर नहीं है, राइट। या मैं सोचता हूँ रेलवे स्टेशन में जाके कुली कौन होगा, जो भी लाल कपड़े पहना है वो कुली ही होगा। तो अब हो सकता है कुली भी हो, या कुछ लोग लाल कपड़े पहन के, लाल शर्ट पहन के वैसे भी आ सकते हैं। इस तरह के पैमाने बनाए गए हैं पेट स्कैन के लिए। पेट स्कैन का पैमाना है, जो सेल ज्यादा शुगर खाएगा वो कैंसर सेल मान लेंगे, लेकिन ये जरूर नहीं कि जो सेल ज्यादा शुगर खाता है वो कैंसर सेल ही होता है। या बायोप्सी का पैमाना बताया गया कि सेल्स का न्यूक्लियस का कलर अगर डार्क होगा तो वो कैंसर ही होगा। तो इस तरह के पैमाने जो साइंस बेस्ड नहीं है, और इस पैमाने की को यूज करके किसी भी इंसान को बोल देते हैं आप तो कैंसर का पेशेंट है। जो मैंने बात बताई उसके सबूत यहाँ पे दिए हुए हैं, यहां से दिख नहीं रहा होगा। कैलेंडर आप खरीद लीजिए, आप ऑर्डर कर लीजिए, आज तो फ्री है। और कीमोथेरेपी कैंसर को ठीक नहीं करता है, कैंसर को बनाता है। कीमोथेरेपी का आविष्कारक हिटलर था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में वो यूज करता था एज ए मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट। आपको ध्यान होगा, कॉन्सेंट्रेशन कैंप कहीं सुना होगा। वही कॉन्सेंट्रेशन कैंप का के साइंटिस्ट लोगों ने मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट को केमिकल थेरेपी बोला, और वही चीज आपको दी जाती है। आपने देखा होगा एक अच्छा खासा इंसान कीमोथेरेपी कराने के आने के बाद रियल पेशेंट बन जाता है, बाल गायब हो जाते हैं, कमजोर हो जाता है, उठने लायक नहीं रहता, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है। दीज आर द ट्रू सिम्टम ऑफ कैंसर। रेडिएशन कॉजेस कैंसर। रेडिएक्टिव मटेरियल से कैंसर होता है किसी नहीं पता, क्लास 8वीं में पढ़ा है, तब भी आप कैंसर की ट्रीटमेंट के नाम पे रेडिएशन लेते हैं, जबकि ये सवाल है रेडिएशन से तो कैंसर होता है। सारे सबूत यहां दिए हैं, तो इन चीजों से बचना जरूरी है। तीसरा, सर्जरी कॉजेस कैंसर। जब भी हम सर्जरी करेंगे तो जो सेल्स रह जाएंगे बॉडी में वो और जल्दी फैलते हैं, सबूत यहाँ पे है। आपने देखा भी होगा, सर्जरी किया और वो जल्दी और कैंसर फैल गया। इम्यूनोथेरेपी, आजकल एक नया थेरेपी आया है पिछले कुछ दिनों से, लगता है अलग सा नाम है। इम्यूनोथेरेपी से पेशेंट की हालत क्या सुधरती है,
अभी तक का जो रिपोर्ट आया 2024 तक की रिपोर्ट यहाँ पे डाला है मैंने, इम्यूनोथेरेपी से इंसान की हालत बद से बदतर हो जाती है। दो तरह के कैंसर पेशेंट हैं, एक कैंसर पेशेंट बोलता है मैं इम्यूनोथेरेपी कराऊंगा, एक बोलता है मैं कुछ नहीं कराऊंगा। ये देखा गया जो कुछ नहीं करता है वो उसकी आयु ज्यादा होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जो इम्यूनोथेरेपी करता है। ये रिसर्च पेपर यहाँ पे दिए हुए हैं जो आप देख सकते हैं। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, अक्सर देखा गया है कि लोगों का कैंसर अचानक जादू की तरह खत्म हो जाता है अपने आप ही। वो तब खत्म होता है अगर कैंसर पेशेंट को कहीं बुखार आ गया तो बुखार कैंसर ठीक कर देता है। इतिहास में देखा गया है, सारे रिजल्ट यहां दिए हैं। तो कैंसर पेशेंट को ये बोलना है कि आप सिर्फ गॉड से प्रे करो कि मुझे बुखार दे दो। पहले 1950 से पहले कैंसर पेशेंट का ठीक करने का क्योर का मेथड ये था कि उन्हें मलेरिया दे दिया जाता था, उन्हें डेंगू इंजेक्ट कर दिया जाता था इस उम्मीद से कि इसको बुखार हो जाएगा, और जिन जिन को बुखार हो जाता था उनके ट्यूमर कम होने लगते थे, कैंसर की सारी निशानियां चलने जाने लगती थी, उनकी वीकनेस गायब हो जाने लगती थी। लेकिन बुखार लाने के लिए मलेरिया लाना जरूरी नहीं है, उसके लिए वही करना है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। जब गर्म पानी के में पैर रखेंगे जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया तो आपका बॉडी का टेम्परेचर आधे से 1 डिग्री बढ़ जाता है। ऐसा ही दिन में 3 बार करेंगे तो उससे, हम अपने हॉस्पिटल में ये करते ही हैं, ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में, तो हमने देखा कि पेशेंट की जो नींद अच्छी हो जाती है, उनका पेन कम होने लगता है, उनका ट्यूमरस ग्रोथ कम होने लगता है, उनका वेट जो नीचे जा रहा था वो ठीक होने लगता है, उनका हीमोग्लोबिन जो डाउन हो रहा था वो ठीक होने लगता है। यानी कि जो कैंसर के मार्कर्स हैं क्लासिक सिम्टोमेटिक वो ठीक होने लगते हैं। तो इतिहास में भी ये देखा गया है, साइंस में भी ये देखा गया है, हमने अपने हॉस्पिटल में भी देखा है। तो कैंसर को ठीक कैसे करना है? बुखार से। बुखार कैसे लाना है? लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, बाल्टी वाला सिस्टम जो मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ी देर पहले बताया है। तो कैंसर में हम अपने हॉस्पिटल में ये करते हैं, दुनिया भर में ऑलरेडी ये प्रूवन है, ये घर पे किया जा सकता है। ये तो हुई पहली बात, ठीक करने की तरफ बढ़ रहे हैं अब सितंबर। दूसरी दवा कैंसर की है टाइम एज मेडिसिन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके आसपास कोई कैंसर पेशेंट है, डॉक्टर के बताए हुए कैंसर पेशेंट नहीं, सिम्टोमेटिक कैंसर पेशेंट, डॉक्टर तो झूठ बोलते बायोप्सी के आधार पे। आधार क्या होना चाहिए? हीमोग्लोबिन जिसका फॉल कर रहा हो, वेट एकदम रिड्यूस कर रहा हो, वीकनेस तेजी से बढ़ रहा हो, या कोई जख्म जो हील नहीं हो रहा हो, या दर्द बहुत ज्यादा है, ये 3-4 चीज एक साथ हो जाएगा तो ये ट्रू कैंसर पेशेंट है। तो कैंसर पेशेंट अगर कोई आपके आसपास है, आप उसे ठीक करना चाहते हैं तो टाइम एज मेडिसिन। अगर उस पेशेंट को ये बोल दिया सुबह 10 बजे से पहले कुछ मत खाओ, शाम के 6 बजे के बाद कुछ मत खाओ, 8 घंटे के ब्रैकेट में खाओ, 16 घंटे मत खाओ, तो कैंसर सेल मरने लगते हैं। कैंसर सेल को फूड मिलता ही कब है? जब रात के 8 बजे के बाद आप खाते हैं। आप तो 6 बजे खाना बंद कर रहे हैं, इसे मेडिकल भाषा में बोलते हैं ऑटोफेजी। आपको ध्यान होगा नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ, उनका इलाज मैंने ही किया था और उनको यही बताया था मैंने जो आपको बता रहा हूं, उन्होंने भी इंटरव्यू में यही बताया और वो ठीक हो गई। और वो कोई एक एग्जाम्पल नहीं है, हमारे हॉस्पिटल आइए, ऐसे बहुत एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे। हॉस्पिटल आने की वैसे जरूरत नहीं है, घर पे भी ये कर सकते हैं। तो टाइम एज मेडिसिन, टाइम को जैसे ही 6 बजे तक ले आएंगे, हर दिन कैंसर पेशेंट ठीक होगा, हर दिन उसके सिम्टोमेटिक रिलीफ होंगे। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक होने के लिए अगला नियम पे चलते हैं जो हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं, जो आप अपने घर पे कर सकते हैं या हमारे क्लिनिक से आके सलाह ले सकते हैं, यानी कि अर्थिंग। जब हम अपने आप को अर्थिंग करते हैं तो हमारी वोल्टेज शून्य हो जाती है। तो अर्थिंग करने का दूसरा तरीका, सीधे बाहर जाइए और जूते उतार के वहीं बैठ जाइए, और तो जैसी जमीन से आप टच करेंगे 10 सेकंड के अंदर आपकी बॉडी 0 वोल्टेज पे आ जाएगी। 0 वोल्टेज पे आते ही आपकी इम्यूनिटी पीक पे होती है, पीक पे होते ही आपका कैंसर सेल मरने लगेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, आपके बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है वो इन्फ्लेमेशन ठीक होने लगता है। ये सारे रिसर्च पेपर से हम अपने हॉस्पिटल में यही करते हैं। 0 वोल्ट बेडशीट पे पेशेंट को लेटाते हैं या फिर बोलते हैं धरती में आप आधा घंटा 1 घंटा बिताओ हर दिन। तो जब आपके पास कोई कैंसर पेशेंट हो, बोलो बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, उसको चक्कर आ रहा है, उल्टी आ रही है, उसको बोलिए कि सीधा कुर्सी लेके जाइए, बाहर पार्क होगा, पार्क में बैठिए और दोनों पैर जूते उतार के पैर धरती पे घास पे 1 घंटा बैठाइए, वो बोलेगा आराम मिल रहा है। करके देखिए कभी। कैंसर पेशेंट के लिए नहीं, किसी भी पेशेंट के लिए जिसको दर्द हो रहा हो, वीकनेस आ रही हो, तो
लिटरली इलेक्ट्रॉन बॉडी में आता है। वोल्ट मीटर से जो इंजीनियर्स हैं उनको पता है, वोल्ट मीटर से चेक करेंगे तो 0 वोल्ट आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन बॉडी में आ रहा है। बॉडी में इलेक्ट्रॉन आएगा तो आपका पोटेंशियल एंड धरती का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, दैट इज 0 पोटेंशियल। धरती के पोटेंशियल को 0 माना जाता है, राइट। तो 0 वोल्ट एज मेडिसिन जो हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं, अपने पेशेंट को बताते हैं, अपने ऑफिस में हम करते हैं। नीचे जाके देखिए, आप भी ये कर सकते हैं। ये फ्री की दवा है और ये दवा जब तक नहीं मिलेगी तब तक ठीक होना थोड़ा मुश्किल है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो धरती से अलग है, डिस्कनेक्टेड है, इसलिए इंसान ज्यादा बीमार पड़ता है। फूड एज मेडिसिन, साथ में आपको एक डाइट ऐसा लेना जिसमें फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स ज्यादा हों, जैसे DIP डाइट हम बताते हैं। याद रखिए, जो कैंसर कैसे होता है इसको मेडिकली बोलते हैं एंजियोजेनेसिस, ओवर एंजियोजेनेसिस। मतलब कुछ सेल्स को जरूरत से ज्यादा खाना मिल रहा है तो वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। तो एंजियोजेनेसिस को रिवर्स कैसे करना है, रोकना कैसे है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जब कच्चे फॉर्म में खाते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे एक्टिव एजेंट्स होते हैं जो बॉडी के एंजियोजेनेटिक एक्शन को स्विच ऑफ कर सकते हैं। इसीलिए हम DIP डाइट पे लोगों को रहने बोलते हैं, जिससे हम देखते हैं लोग ठीक हो रहे हैं। तो DIP डाइट आप सबको पता ही है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन भी या यहाँ जो रिकॉर्डेड सेशन चल रहा है, कि DIP डाइट जिनको नहीं पता वो गूगल कर सकते हैं, या DIP डाइट जिनको नहीं पता इस कैलेंडर में थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको DIP डाइट पूरा बताया था। इस कैलेंडर को आप लेंगे तो इसमें मिल ही जाएगा आपको, राइट। या हमारे क्लिनिक में आएंगे तो वहां भी समझा दिया जाएगा। तो ये है फूड एज मेडिसिन। अब एक कंक्लूजन यही है, फूड एज मेडिसिन प्लस टाइम एज मेडिसिन प्लस 0 वोल्ट मेडिसिन प्लस फीवर का थेरेपी यानी कि हॉट वाटर लेग, ये है रेसिपी, ये फॉर्मूला है कैंसर को ठीक करने का, जो हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं